नमस्कार नमस्कार नमस्कार। उत्कर्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का स्वागत है। मेरा नाम है नरेश उपाध्याय और चलिए बात करते हैं आज के अपने इंग्लिश लैंग्वेज के लेक्चर के बारे में। आज हम वोकैब के एक सेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं और वो सेक्शन है कैसा, मतलब क्लास में जितना भी समय आप साथ जुड़े रहेंगे उस पर्टिकुलर सेक्शन पे आपका पूरा अटेंशन होना चाहिए, वो मीनिंग आपके याद होने चाहिए और अपने भी कोशिश करते हैं कैसे ना कैसे करके उन मीनिंग्स को याद करने का। छोटा सा सेशन अपने रख रहे हैं, उसके अंदर जितने मीनिंग याद हो सकते हैं मच बेटर। एग्जाम के अंदर ये पूछे जाते हैं। है कौन सा टॉपिक, और वो है अपना टॉपिक वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशंस, इसके बारे में अपने बात करने वाले हैं। ये अपना टाइटल रहने वाला है आज का। वन वर्ड्स मतलब एक पूरा कोई वाक्य लिखा रहता है, उसके लिए कोई एक शब्द, हिंदी में भी आते हैं अंग्रेजी में भी आते हैं, उसी के ऊपर अपने बात करने वाले हैं। तो कौन कौन से ऐसे खास हैं जिनको अपनी इसी क्लास के अंदर याद कर सकते हैं, चलिए करते हैं उनके ऊपर बात। पूरी अटेंटिविटी की रिक्वायरमेंट रहने वाली है, ये ध्यान रखिए। पेन नोटबुक पास रखिए। कुछ कुछ मीनिंग ऐसे भी आएंगे जो आपने लिखने चाहिए, परमानेंट फिक्स आपको याद कर लेने चाहिए। चलिए बात करते हैं ऐसे। देखो, दैट विच कैन नॉट बी मूव्ड, दैट विच कैन नॉट बी मूव्ड, जो मूव नहीं हो सकता उसे क्या कहते हैं? गतिहीन। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? इमोबाइल। अंग्रेजी में इसे क्या कहेंगे अपने? इमोबाइल कहेंगे भाई। अंग्रेजी में अपने कह देंगे इसे इमोबाइल। दैट विच कैन नॉट बी मूव्ड इमोबाइल हो गया। तो देखो, मोबाइल फोन लेकर अपने चलते हैं। अब जैसे उदाहरण देता हूं मैं, ये मोबाइल है, इस मोबाइल को लेकर कोई व्यक्ति है जो इधर उधर जा रहा है, ये मोबाइल है, इसको लेकर इधर उधर जा रहा है, मतलब वो मूवेबल है। वो क्या है? मूवेबल है। लेकिन दैट विच कैन नॉट बी मूव्ड, गति है ही नहीं जिसमें। मोबाइल की स्पेलिंग में क्या जोड़ दिया? इमोबाइल हो गया भाई। ये वन वर्ड है। ऑप्शंस ऐसे आएंगे आपके एग्जाम के अंदर, कोई भी 4 ऑप्शंस लिखे रहते हैं, हमें देखना है कि इमोबाइल किधर है। हिंदी में नहीं छप कर आएगा, इंग्लिश वाले क्वेश्चन हिंदी में नहीं छप कर आएंगे, अंग्रेजी में ही आना है वो तो, ठीक है। अ पर्सन हु डिस्ट्रॉयज रिलीजियस इमेजेस, सेटल्ड बिलीव्स और इंस्टीट्यूशंस, एक व्यक्ति है जो क्या करता है भाई, धार्मिक जितने भी इमेजेस बनी रहती हैं, रीति रिवाज जो बने रहते हैं, सेटल्ड बिलीव्स जो मान्यताएं बनी रहती हैं, और जो इंस्टीट्यूशन जो ऐसे फॉर्मेट बने रहते हैं ना, उनके जो अगेंस्ट हो जाता है, उनको नहीं मानता, उनके खिलाफ होकर जो काम करता है, इसे आमतौर पर कहते हैं आइकोनोक्लास्ट। इसे क्या कहते हैं? आइकोनोक्लास्ट। एक मीनिंग होता है ना आइकन, आप किसी को अपना एक आइकन मानकर चलते हैं कि यार ये मेरा आइकन है, आप उसको फॉलो करते हो। लेकिन एक व्यक्ति जिसके लिए कोई आइकन नहीं है, किसी को अपना आइकन नहीं मानता, मूर्ति भंजक, मूर्ति तोड़ने वाला, कोई आइकन नहीं मान रखने, आइकन के ऊपर तो क्लास्ट कर रहा है, क्लास्ट का मतलब ब्लास्ट कर रखे हैं उसने। जितने बिलीव्स वगैरह जो विचार लोगों ने बना रखे हैं, है ना, जो थ्योरीज बना रखी होती हैं, उन सब के अगेंस्ट होकर जो काम कर रहा होता है, उसे कहते हैं अपने आइकोनोक्लास्ट। एक वैसे मीनिंग एक और भी है अपने पास, ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का मतलब भाई रूढ़िवादी को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? रूढ़िवादी। ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी को बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। एक होता है हेटेरोडॉक्स। हेटेरोडॉक्स का मतलब क्या होता है? आधुनिक विचारों का। एक तो होता है पुराने विचारों। रूढ़िवादी का मतलब आप कह सकते हो पुराने विचारों का। इसे क्या कह सकते हैं? पुराने विचारों का। और एक कोई व्यक्ति है जो नए विचारों का, आधुनिक विचारों का, हेटेरोडॉक्स। वैसे तो याद तो मैं तुरंत ही करा सकता हूं। ऑर्थोडॉक्स, देखो पुराने विचारों के लोग चाहे कितने भी हों, और लोगों के बारे में जरूर सोचा करते थे वो, और लोगों के भी अच्छे बुरे के बारे में कहीं ना कहीं वो दिमाग में रखा करते थे। ऑर्थोडॉक्स, और लोगों के चीजों के बारे में भी वो सोचते थे कि यार सबका भला होना चाहिए, होना चाहिए। आधुनिक विचारों में लोगों में क्या क्या? हेटेरोडॉक्स, नाम ही हेटर आता है, नाम ही हेटर है, हेटेरोडॉक्स। हेटर मतलब आज के समय में क्या होगा, आधुनिक विचारों के जो लोग हैं ना, एक दूसरे के प्रति हेटर, नफरत का भाव लिए घूमते रहते हैं, स्टोरी बना रहे हैं, निमोनिक्स के थ्रू कुछ न कुछ याद करने का प्रयास कर रहे हैं। आधुनिक विचारों के लोग जो एक दूसरे के प्रति हेटर, नफरत का भाव रखते हैं, आधुनिक विचारों के लोग हो गए ना याद। छोटे मोटे निमोनिक्स बना रहे हैं। निमोनिक्स पैटर्न, निमोनिक्स की ट्रिक तब तक कामयाब नहीं है जब तक बच्चा रिकॉल नहीं करे, मतलब दोबारा रिवीजन नहीं करे, और दूसरा स्वयं अपनी तरफ से कुछ न कुछ ऐसे छोटी छोटी स्टोरीज बनाने का प्रयास नहीं करे, किसी और की बनाई गई स्टोरी पर ही डिपेंडेंट हो जाए, निर्भर हो जाए कि बस ये बनाएगा तो ही पार पड़ेगी। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी आप बैठ सोच लो कि बस इनकी कहानी पे भरोसा करना है, ये स्कीम गलत है। खुद का स्वयं का आप थोड़ा इसमें प्रयास कर सकते हो, क्रिएटिविटी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये अपनों ने 2 वन वर्ड याद किए भाई, आइकोनोक्लास्ट मूर्ति भंजक, और इमोबाइल का मतलब हो गया गतिहीन। वन हु डिस्प्ले वंस नॉलेज, जो अपने ज्ञान का आडंबर करता हो भाई, ज्ञान का आडंबर करता हो। पेडांटिक, ये एन हटा देते हैं यहां से, क्या बनता है ये? पेडांटिक, ये फॉर्मेट होता है भाई।
पेडांटिक का मतलब सीधा सा क्या बन गया भाई, विद्या आडंबरी, ज्ञान का आडंबर करने वाला। इसे आप क्या कह सकते हो, आडंबरी। जो ज्ञान का आडंबर वगैरह करता हो उसे आपने बोलते हैं, लिखा हुआ इधर विद्या आडंबरी। वन हु डिस्प्ले वंस नॉलेज, अपने ज्ञान का जो बखान करता हो उसे बेसिकली क्या बोलते हैं, अपने पेडांटिक। ठीक है ना, जैसे पेडेंट्स वगैरह पहनते हैं ना कुछ लोग, बड़े बड़े पेडेंट पहन रखे कि मुझे ये ज्ञान है, मैंने ये पेडेंट पहन रखा है ना, इस तरीके से रिलेट कर सकते हो आप पेडेंटिक। तो पेडेंटिक का मतलब क्या हो गया, विद्या आडंबरी। टू परसुएड, पहले तो मीनिंग याद करिए। परसुएड का मतलब क्या होता है, मनाना, रिझाना, ललचाना। मनाना हो गया, ललचाना हो गया। परसुएड मीनिंग बहुत अच्छा है ये। टू परसुएड समवन टू डू समथिंग, किसी को किसी काम को करने के लिए मनाने की कोशिश करते हो आप, रिझाने की कोशिश करते हो, इसे कहते हैं कैजोल। कैजोल का मतलब खुशामद करना, काजोल से याद कर लो। काजोल जो है वो किसी को भी मनाने या ललचाने के लिए जो है कुछ भी कर रही है, तो कैजोल, काजोल, उससे रिलेट कर दो, ऐसे रिलेट करके ध्यान रखिएगा। तो परसुएड, परसुएड का मतलब मनाना या ललचाना, ये अपने को याद रखना है, नोट डाउन करते जाना प्रॉपर। वो मीनिंग अपने जो है वो परमानेंट क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए, यहां परमानेंट रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, वन हु वॉक्स इन स्लीप, नींद में चलने वाला, सोमनम्बलिस्ट। ये रूट वर्ड है जी, सोमनम। ये एक अपने आप में रूट वर्ड बनता है जो किससे रिलेट करता है, नींद से रिलेट करता है। ये जहां जुड़ जाए वो नींद से जुड़ा हुआ मीनिंग होता है। जैसे एक मीनिंग होता है इनसोम्निया, इनसोम्निया की शिकायत हो जाती है कुछ लोगों को, मतलब अनिद्रा की शिकायत हो जाती है। कुछ लोगों को किसकी शिकायत हो जाती है, अनिद्रा की शिकायतें हो जाती हैं, इनसोम्निया, अनिद्रा की शिकायत। तो ये तो है सोमनम्बलिस्ट, नींद में ही इतना बल है उसमें, इतनी ताकत है कि नींद में ही चल पड़ता है वैसा वो कहीं भी। तो सोमनम्बलिस्ट। वन हु एब्सटेंस फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक्स, पूर्ण मद्य त्यागी। ये जो एल्कोहलिक ड्रिंक्स रहते हैं ना, जो इनसे पूरी तरीके से जो दूर रहते हैं ना, उसे कहते हैं टीटोटेलर। याद बहुत आसान से हो जाएगा। टी टोटल, टोटल क्या पीता है, वो टी ही पीता है, चाहे ही पीता है, किसी तरीके कोई शराब वगैरह आदि मद्यपान का सेवन नहीं करता। टी टोटल, टोटल टी ही पीता है, पूर्ण मद्य त्यागी, ऐसे रिलेट कर लो। उस टी की स्पेलिंग टी ई होती है, पर यहां पे टी डबल ई है, टी टोटल। साथ साथ एब्सटेन फ्रॉम, ये चीज है जो याद करने लायक है यहाँ पे, एब्सटेन फ्रॉम। ये याद करते हैं अपने कैसे, क्या पैटर्न बनेगा इसका, रुकिए इसको याद रखिए। देखो मैं आपको याद कराता हूं, एब्सटेन के साथ प्रेपोजिशन आती है फ्रॉम। एब्सटेन का मतलब दूर रखना, दूर रखना, अपने आप को बचाना। ऐसे और भी अपने पास प्रेपोजिशन क्या है, जैसे प्रिवेंट फ्रॉम, क्या होता है, प्रिवेंट के साथ भी फ्रॉम प्रेपोजिशन आती है दोस्त। अवे फ्रॉम, अवे के साथ भी फ्रॉम प्रेपोजिशन आती है। रिफ्रेन फ्रॉम, रिफ्रेन के साथ भी दोस्त फ्रॉम प्रेपोजिशन आती है। सफरिंग फ्रॉम, सफरिंग फ्रॉम। बोरो फ्रॉम, बोरो के साथ भी फ्रॉम प्रेपोजिशन होगी। बोरो का मतलब उधार लेना, सफरिंग फ्रॉम का मतलब पीड़ित होना। रिफ्रेन का भी मतलब दूर रखना, अवे फ्रॉम का मतलब भी दूर रखना, बचाना। ये रिफ्रेन का मतलब बचाना, दूर रखना, अवे का मतलब दूर करना, प्रिवेंट फ्रॉम का मतलब दूर रखना, बचाना अपने आप को, है ना, बचाव करना। ये सबके एक जैसे अर्थ है। हाँ, बोरो अवे का जरूर अलग है, सफरिंग का अलग है, पीड़ित होना। पर यहां पर फिलहाल वन हु एब्सटेंस फ्रॉम, जो अपने आप को दूर रखता है, बचाता है एल्कोहलिक ड्रिंक से, उसे कहते हैं टीटोटेलर, पूर्ण मद्य त्यागी। ऐसे रिलेट करके याद रखिए। और ये नोट डाउन, प्रेपोजिशन में कल को खेल हो सकते हैं इनके, उस हिसाब से एग्जाम के अंदर पूछे जाते रहते हैं, उसमें काम आएंगे आपके। एबल टू अडेप्ट वन सेल्फ सो मेनी डिफरेंट एक्टिविटीज, यहां पे आया हुआ अडेप्ट। तो एक काम करते हैं, इस वन वर्ड पे तो चलते हैं बाद में, पहले हम एक चीज सीखते हैं। यहां पे देखो, एक तो होता है ए डी ए पी टी, ए डी ए पी टी, इसका तो मतलब होता है अनुकूल, इसका मतलब क्या होता है, अनुकूल। और एक होता है अपने पास ए डी ओ पी टी, ए डी ओ पी टी, इसका मतलब क्या होता है, अपनाना या फिर गोद लेना। कंफ्यूजेबल वर्ड्स में आता है कई बार, अपनाना या फिर गोद लेना। एक होता है अपने पास ए डी ई पी टी, ए डी ई पी टी, इसका मतलब क्या होता है, स्किल्ड, एक्सपर्ट, एक्सपर्ट कह सकते हो, स्किल्ड कह सकते हो, या फिर दक्ष कह सकते हो, निपुण कह सकते हो, निपुण कह सकते हो। कंफ्यूजेबल वर्ड्स में कल को आपके सामने ये मीनिंग इनमें से कोई सा भी आ जाए, अर्थ बनाना पड़ जाए। चलिए याद करते हैं। देखो एडीओपीटी तो आमतौर पर बच्चे को पता होता है कि अपनाना या फिर गोद लेना। ईपीटी, ईपीटी में देखो आप ऐसे बताइए मुझे,
कोई भी डिपार्टमेंट की स्पेलिंग बताइए, आपकी डिपार्टमेंट की क्या स्पेलिंग होती है, सोच लीजिए आपके डिपार्टमेंट की क्या स्पेलिंग होती होगी। DEPART है ना, डिपार्ट। तो डी में, डी के बाद क्या आता है, ई आ रहा है। और डिपार्टमेंट को कभी एब्रीवेशन फॉर्म में लिखना हो, शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो, तो अपने क्या लिखते हैं, DEPT फुल स्टॉप, डॉट लगा देते हैं ना, DEPT फिर फुल स्टॉप लगाते हैं, हो गया याद। देखो DEPT डिपार्टमेंट, कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, वहां पर कैसे लोगों को वो ज्वाइन करवाना पसंद करते हैं, जो दक्ष हैं, निपुण है, एक्सपर्ट है, स्किल्ड है। स्किल्ड लोगों को वहां पे रखना पसंद करते हैं वो, हर किसी को नहीं, स्किल्ड होना चाहिए, कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए उसके पास। और अडेप्ट, अडेप्ट का मतलब हो गया अनुकूल। इसको आप कैसे, कोई भी किसी भी तरीके से भी अदा, कोई भी अदा हो भाई आपकी, आप कैसी भी अदा जो है आपका व्यवहार, उसके अकॉर्डिंग आप उसके अनुकूल होने चाहिए, अपने आप को ढाल लें उस हिसाब से। ये फॉर्मेट हो गया, इसको याद रखिएगा, काम आएंगे तीनों, नोट डाउन करिएगा, कंफ्यूजेबल वर्ड्स में सामना हो सकता है इनका कभी। फिर है एबल टू अडेप्ट वन सेल्फ सो मेनी डिफरेंट एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटीज के अंदर अपने आप को ढालने में जो है वो क्या हो, कहीं ना कहीं एक तरीके से अनुकूल हो, उसे कहते हैं वर्सेटाइल, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति, वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब क्या हो गया, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न। वर से ना, वर, वर का मतलब जैसे वर वधु होता है ना, तो वर से जो वधु पक्ष वाले रहते हैं वो चाहते हैं कि हमारा दूल्हा, हमारा वर कैसा हो, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति हो, हर काम के अंदर एक्सपर्ट हो, ऐसे रिलेट कर लीजिए। ये याद रखना, उधर पीछे वो प्रेपोजिशन याद रखिएगा। अ पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल, एम्बीडेक्स्टर, दोनों हाथों से काम करने में कुशल। देखिए डेक्स्ट्रस, यहां से ई को अपने हटा देते हैं, ई का कोई लेना देना नहीं है। एम्बीडेक्स्ट्रस, इसका मतलब क्या होता है, दोनों हाथों से काम करने में कुशल। एमबी का मतलब भी बेसिकली किससे रिलेट करता है, एमबी का मतलब बेसिकली बनता है दो से, एमबी का मतलब किससे बनता है, दो से। और डेक्स्टर का मतलब क्या होता है भाई, डेक्स्टर का मतलब निपुण, स्किल्ड, एक्सपर्ट। तो एमबी डेक्स्टर, दोनों हाथों से लिखने में, जो 3 इडियट्स मूवी थे तो उसमें वायरस था ना, वो दोनों हाथों से लिखने में कुशल था, दोनों हाथों से लिखता रहा। 3 इडियट्स मूवी आपने देखी होगी, उसके अंदर तो बस एम्बीडेक्स्टर का मतलब दोनों हाथों से काम करने में जो कुशल हो, उसे कहेंगे अपने। फिर मर्डर ऑफ वंस मदर, तो पहले तो आप ये याद रखिए CIDE, साइड जहां लिखा हुआ आ जाए, ये बेसिकली किससे रिलेट करता है, हत्या से रिलेट करता है। ये रूट वर्ड है, ये अपने आप में क्या है, एक रूट वर्ड है जी। ओके, तो मर्डर ऑफ वंस मदर, किसी की माता की हत्या, मातृ हत्या, मैट्रिसाइड, मैट्री माता, मैट्रिसाइड माता की हत्या। किलिंग ऑफ वंस फादर, पिता की हत्या, पैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड का मतलब क्या हो गया, पिता की हत्या, पैट्री, ऐसे हो गया। तो जैसे होता है ना मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल का मतलब आपकी मम्मी के परिवार की तरफ से, आपकी माता के परिवार की ओर से, तो मैटरनल अंकल का मतलब क्या होगा, मामा जी। पैटर्नल अंकल, चाचा जी, ताऊ जी, उसको अपने बोल सकते हैं। तो पैट्रिसाइड पिता की हत्या, मैट्रिसाइड माता की हत्या, साइड रूट वर्ड है जी, ये किससे रिलेट करता है, हत्या से संबंधित होता है। किलिंग ऑफ वंस पेरेंट्स, माता पिता की हत्या, पेरिसाइड, पेरिसाइड, पेरेंट्स, पेरिसाइड को पेरेंट्स से याद कर लो भी, माता पिता को आप क्या कहते हो, पेरेंट्स, तो PAR उससे जुड़ जाएगा। मर्डर ऑफ वंस ब्रदर, भाई की हत्या, फ्रेट्रिसाइड, आपका भाई आपका सबसे अच्छा फ्रेंड है, आपका सबसे अच्छा फ्रेंड कौन है, भाई है, फ्रेट्रिसाइड। मर्डर ऑफ वन सिस्टर, सुरोरिसाइड, बहन की हत्या। सुरोरिसाइड का फॉर्मेट जो इसके अंदर बनता है अपने पास, सुरोरिसाइड, बहन की हत्या। भाई ने कुछ भी बहन को कह दिया, रोने लग जाएगी बहन, डांट पड़वाएगी पिताजी से, उससे रिलेट कर दो। नेक्स्ट अपने पास मर्डर ऑफ वंस वाइफ, यूक्सोरिसाइड, पत्नी की हत्या। द क्राइम ऑफ किलिंग एन अनबॉर्न बेबी, फर्टिसाइड, भ्रूण हत्या। किलिंग ऑफ अ रेस और कम्युनिटी, जाति साठ, जीनोसाइड, पूरा का पूरा जीन ही खत्म करके छोड़ दिया, जीनोसाइड, उससे रिलेट कर लीजिए, काम आएगा। जीनोसाइड, जीन का जीन खत्म करके छोड़ रखा है। किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, होमिसाइड, नर हत्या। होम के अंदर कौन रहता है, होम, घर में एक नर मानव रहता है, ह्यूमन रहता है, नर हत्या। मर्डर ऑफ अ किंग, किसी राजा की हत्या, रेजिसाइड, नाम में ही राजा लिखा हुआ है, रेजिसाइड का मतलब राजा। किलिंग ऑफ अ न्यू बोर्न बेबी, इनफेंटिसाइड, शिशु होता, इन्फेंट होता है ना, बिल्कुल न्यू बोर्न बेबी रहता है इन्फेंट, तो उसके लिए बोलते हैं शिशु होता है। किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर मीट, स्लॉटर, पशुवध। देखिए कोई किसी का जानवर का अगर आप वध करते हो, किसी पशु का वध करते हो और फिर लाफ्टर, हंस रहे हो जोर जोर से, क्या होगा, मार दिया तो, मतलब पशुवध। तो किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर मीट, मांस वगैरह के लिए किसी पशु की हत्या करना। लवर ऑफ बुक्स, बिब्लियोफाइल, पुस्तक प्रेमी। ये PHIL रूट वर्ड रहता है, ये जिससे जुड़ जाए वो प्रेम से, लव से, ये लव का क्या बनता है, प्रेम का रूट वर्ड बनता है। एक मीनिंग होता है बुक वॉर्म, एक मीनिंग होता है बुक वॉर्म। बुक वॉर्म का मतलब क्या होता है, किताबी कीड़ा। इसका अर्थ क्या होता है,
किताबी कीड़ा। फियर ऑफ फॉरेनर्स, फॉरेनर से जिसे डर लगता है उसे कहते हैं जीनोफोबिया। फोबिया जहां मीनिंग जुड़ गया, फोबिया मीनिंग जहां आ जाएगा, ये किससे रिलेट करेगा? डर से। जीनोफोबिया, अनजान लोगों से भय। तो देखो जीनो ना, कई बार होता है ना, आप किसी अनजान लोगों के बीच में जाते हो, आपको लगता है यार इनके जीन तो मुझसे मिलते जुलते ही नहीं है, ये कैसे जीन के लोग। मान लो विदेश में पहुंच गए आप, अचानक से अलग एक जीन देखते हो, आप कह रहे ये कैसे जीन है, हमारे जैसे तो नहीं दिख रहे यार। जीनोफोबिया मतलब अनजान लोगों से आपको डर लगता हो, उनके जीन आपके साथ मैच नहीं कर रहे हो। जीनोफोबिया, फोबिया डर का रूट वर्ड है। फियर ऑफ डेड बॉडी, लाश से भय किसी को लगता हो। नेक्रोफोबिया, फोबिया डर है ही, नेक्रोल बॉडी, लाश को बोलते हैं। नेक्रोफोबिया का मतलब हो गया लाश से भय किसी को लगता हो, डर लगता हो। डेल्यूजन ऑफ वंस ग्रेटनेस, मानसिक उन्माद। मेगलोमनी, इसको ए को अपने कर देते हैं यहां पे ई, ए को क्या करेंगे ई, मेगल, MEGLOMANIA, मेगलोमनी, मानसिक उन्माद, ठीक है ना। मेगलोमेनिया, ये क्या फॉर्मेट बन गया अपने पास? मानसिक उन्माद। डेल्यूजन ऑफ वंस, अपने अपने आप को सबसे महान मानकर बैठा हो जो मेगलोमोनिया। इसको है ना आप यूं रख लो याद, मेगलोमोनिया मतलब अपने आप को वो मंगल मानता है कि मैं ही मंगल हूं, मैं ही हूं सबसे ऊपर, ऐसे रिलेट कर लो, ठीक है ना। तो यूं मोगली मान के बैठा है अपने आप को ग्रेट। मेगलोमोनिया मतलब अपने आप को क्या मान के बैठा है वो? मोगली, मैं ही हूं मोगली। पढ़ा होगा ना आपने जंगल बुक, मोगली वाला मामला। और इसके अंदर क्या है अपने पास? फियर ऑफ हाइट्स, ऊंचाई से जिसे डर लगता हो। एक्रोफोबिया, एक्रो को एरो से जोड़ दीजिए, एक्रो को एरो से जोड़ दीजिए, एक्रोफोबिया। फोबिया डर है ही, एक्रो का मतलब एरो, एरोप्लेन। फियर ऑफ सराउंडिंग्स, फियर ऑफ सराउंडिंग्स, जिसको वातावरण से भय लगता है उसे कहते हैं इकोफोबिया। इकोलॉजी वगैरह पढ़ते हो ना, तो इकोलॉजी का मतलब क्या हो गया? इकोफोबिया। इस फोबिया की स्पेलिंग इको, PHOBI है, इकोफोबिया, ये बन जाएगा वातावरण से भय, ठीक है। एक्सेसिव डिजायर फॉर अल्कोहल, बहुत ज्यादा शराब पीने की पागलपन किसी को जाए वो होता है डिप्सोमेनिया। देखिए मेनिया जहां पर जुड़ जाए, MANIA, मेनिया, ये रिलेट करता है पागलपन से। किसे रिलेट करता है? पागलपन से। तो डिप्सोमेनिया, शराब पीने का पागलपन। कोई व्यक्ति है जो शराब इतना पीता है कि शराब पीने के बाद डिक्सो, आप यूं रख लो, डिस्को में जाना है उसको, डिप्सोमेनिया, या डिप्स लगाते हुए व्यक्ति डिप्स भी करता है, वो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखता है, लेकिन डिप्स लगाते लगाते भी वो क्या कर रहा है? शराब पीने की पागलपन हो रखा है, लत लग रखी है उसको। तो डिप्सोमेनिया, डिप्स लगाते लगाते भी क्या पी रहा है वो? शराब पी रहा है। ऐसे रिलेट कर लीजिए, हो जाएगा वो। नॉट शोइंग ए सीरियस एटीट्यूड, तो गंभीर जो है अपना एटीट्यूड नहीं दिखाता है, इसे कहते हैं छिछोरा। फ्लिप पेंट, कई बच्चों की पैंट जो रहती है, वो पैंट नहीं वैसे पैंट्स होता है, मैंने एक लेक्चर में आपको बताया था ना जब हमने बात करी थी। तो कोई बच्चा है उसकी पैंट गिरे जा रही है ना, फ्लिप पैंट, पैंट नहीं संभल रही उससे, तो आप उससे क्या कोई सीरियस, कोई व्यवहार की उम्मीद रख सकते हो? कोई सीरियस काम करेगा वो, कोई गंभीर काम, पैंट उससे संभल नहीं रही है, तो फ्लिप पैंट, छिछोरा। अ लवर ऑफ एनिमल्स, जानवरों का प्रेमी, जूफेलिस्ट। फाइल वर्ड जहाँ पे जुड़ जाता है वो प्रेम से रिलेट करता है, जू के अंदर वैसे ही लिखा हुआ है अपना भी जानवर, तो जूफेलिस्ट का मतलब हो गया जानवरों का प्रेमी। वन हु बिलीव्स इन वन गॉड, मोनोथिस्ट। मोनो रूट वर्ड है जी, मोनो बेसिकली रिलेट करता है एक से। फिर THE, ये भी रूट वर्ड है जी, ये किससे रिलेट करता है? गॉड से, रिलीजन से, गॉड से और रिलीजन से। ये दोनों के दोनों क्या है? रूट वर्ड है, ये रूट वर्ड्स हैं जी। ओके तो जैसे एक फॉर्मेट बनता है अपने पास THEIST, थीस्ट का मतलब क्या होता है? आस्तिक। और अथीस्ट का मतलब क्या बनता है? नास्तिक। एक मीनिंग होता है अपने पास THEOCRACY, थियोक्रेसी। देखो क्रेसी जैसे डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ? लोकतंत्र। थियोक्रेसी, थियोक्रेसी का क्या मतलब बन जाएगा? धर्मतंत्र। धर्म के लोग जो शासन करते हैं, धर्म के लोग जो शासन करते हैं, थियोक्रेसी। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। ऐसे एक मीनिंग होता है प्लूटोक्रेसी, क्या अर्थ बनता है अपने पास? प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी का मतलब धनिक तंत्र, नामे लूटो है, प्लूटोक्रेसी धनिक तंत्र। आई बात समझे? ऑटोक्रेसी एक तंत्र, ऐसे फॉर्मेट बनते हैं। ऑटोक्रेसी हो गया, मोनोक्रेसी हो गया, एक होता है MOBOCRACY, मोबोक्रेसी। मोब का मतलब होता है भीड़, तो मोबोक्रेसी का मतलब क्या होगा? भीड़ तंत्र, भीड़ जहां शासन चला रही हो,
ठीक है ना। मेरिटोक्रेसी, मेरिट का मतलब मेरिट में कौन बच्चे आते हैं, जो भाई की एक ऑब्वियस सी बात है, बुद्धिमान हो गए, तो बुद्धिमान लोगों के द्वारा जो शासन चलाया जाता है, तो मेरिटोक्रेसी, ऐसे जुड़ जाएंगे, ये सारे वन वर्ड से। तो वन हु बिलीव्स इन वन गॉड, एक ईश्वर में जो भरोसा रखता है उसे कहते हैं मोनोथीस्ट। मोनो का मतलब एक, थीस्ट का मतलब भरोसा रखने वाला, तो एकेश्वरवादी। हैविंग मोर देन वन मीनिंग, एक से अधिक मीनिंग जिसके बनते हैं एम्बिग्यूअस, अस्पष्ट, अनक्लियर। आप क्या कह सकते हो, एक तरीके से अनक्लियर होता है। मोर देन वन मीनिंग, अस्पष्ट। एम्बी का मतलब दो, और बोगस का मतलब क्या होता है बेसिकली, बोगस किसे कहते हैं, नीरस। बोगस का मतलब क्या होता है, नीरस। सेफ टू ड्रिंक, पोर्टेबल, पीने योग्य है। पोर्ट का मतलब बर्तन है, बर्तन में आप रखे हो, पीने योग्य। एक होता है ना एडिबल, एडिबल का मतलब खाने योग्य। कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्स विद द सेम लेटर, अनुप्रास अलंकार, एलिट्रेशन। एक जैसे वर्ड मीनिंग साथ साथ चलते हो तो उसे क्या कहते हैं, अपने सेम लेटर, एक जैसे शब्द बार बार आ जाए उसे कहते हैं एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार। लिटरेचर वगैरह में आता है ना, फिगर ऑफ स्पीच के अंदर। टू एग्जामिन वंस ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स, इंट्रोस्पेक्शन, अंतर्निरीक्षण करना। आप यूं याद रखिए, SPECT, स्पेक्ट जो है वो एक रूट वर्ड है। स्पेक्ट क्या है, एक रूट वर्ड है। इससे रिलेट करता है ये देखने से। तो जैसे एक मीनिंग होता है ना स्पेक्टेक्युलर, भाई सब स्पेक्टेक्युलर लोकेशन है, जाना चाहिए वहां पे। स्पेक्टेक्युलर मतलब देखने लायक। जैसे होता है ना इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर क्या काम करता है, जांच पड़ताल करता है, देखता है मामले को कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, इंस्पेक्टर। रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट में भी देखो स्पेक्ट आ रहा है, रेस्पेक्ट में भी स्पेक्ट आ रहा है, आदर के भाव से आप किसी को देखते हो, मानते हो, स्पेक्ट। तो इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब अंतर निरीक्षण करना। आप अपने आप के अंदर देखते हो कि आप सही हो कि नहीं हो, आप कुछ सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे। इंट्रो का मतलब अंदर से। समथिंग दैट इज नॉट नेचुरल, फैक्टिशियस, तो फैक्ट्री से याद कर लो भाई साहब, कृत्रिम। फैक्ट्री में जो चीजें बन बन के आ रही हैं सब क्या है, कृत्रिम है। समथिंग दैट हैज हार्मफुल फॉर डैमेजिंग इफेक्ट्स, डिलीटेरियस, जो चीज आपके लिए हानिकारक है उसे क्या करिए, डिलीट करिए अपनी लिस्ट से। खाने पीने में ऐसी कोई खा पी रहे हो आप चीज जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो गई, डिलीट करिए। मोबाइल में कोई ऐसा नंबर सेव कर रखा है जो आपके सिलेक्शन के लिए हानिकारक है, डिलीट करिए, हटा दो उसको। ऐसी चीजें कर सकते हो यार। तो डिलीटेरियस का मतलब डिलीट कर दो जो चीजें क्या आपके जीवन में हानिकारक है। टू टच टेंडरली और अफेक्शनेटली, फोंडल, दुलारना। अफेक्शनेटली का मतलब बहुत ही प्यार से, दुलार, प्यार से। प्यार को भी बोल सकते हो आप, दुलार को बोल सकते हो। बहुत टेंडरली और अफेक्शनेटली का मतलब बड़े प्रेम से आप किसी चीज को टच करते हो। फोंडल, फोंडल का मतलब दुलारना। फोंडल, फोन को फोन से याद कर लो, वैसे PHON ही रहती है पर ऐसे याद तो करा जा सकता ना। फोंडल, फोंडल का मतलब प्यार से दुलारते हो। आप सुबह उठते ही सबसे पहले अपने फोन को दुलारते हो, किधर है मेरा फोन, क्या चीज आई है इसमें, क्या नहीं आई है। फोन को दुलार के रखते हैं, फोन को संभाल के रखते हैं, उससे रिलेट कर लो। वन हु इज प्राइमरली कंसर्न विद मेकिंग मनी एट द एक्सपेंस ऑफ एथिक्स, जो अपने एथिक्स, अपने सिद्धांतों के भी, सिद्धांतों को साइड में रख दिया उसने अपने, और बस उसका उद्देश्य क्या है, मेकिंग मनी, पैसा बनाना उसका उद्देश्य। प्राइमरली का मतलब मुख्य, मुख्य जो उसका कंसर्न है, कंसर्न का मतलब मुख्य जो ध्यान देता है वो किस चीज को ऊपर देता है, पैसा बनो बस कैसे ना कैसे करके। मर्सिनेरी, धन लोभी, मनुष्य जो मशीन बन चुका है वैसा। मर्सिनेरी का मतलब मशीन बन चुका है, किसी चीज से कोई परवाह नहीं है, पैसा छापने का काम कर रहा है बस केवल। या फिर मशीन, आप मर्सिनेरी को मर्सी से भी याद कर सकते हो। मर्सी का मतलब क्या होता है, दया। जिस व्यक्ति के अंदर कोई दया भाव नहीं है, धन लोभी है, कोई दया भाव नहीं, किसी के साथ कोई दया नहीं आती किसी के ऊपर। अ पर्सन हार्ड टू प्लीज, व्यक्ति है जिसे खुश करना थोड़ा मुश्किल हो। फास्टिडियस, क्या अर्थ बन जाएगा इसका, फास्टिडियस, याद रखिए। फास्ट का मतलब वैसे क्या होता है, व्रत रखते हैं जो, व्रत रखने वाले को आप कुछ भी खिलाना चाहते हो नहीं खाएगा वो, उसे खुश करना बड़ा मुश्किल है, ऐसे रिलेट कर लीजिए। तुनुक मिजाजी भी कह सकते हो आप इसे। वन हु बिलीव्स स्ट्रांगली दैट ओनली हिज पर्सनल ओपिनियंस और बिलीव्स आर करेक्ट, कोई व्यक्ति है जो मानता है कि मैं जो बोल रहा हूं सोच रहा हूं वही सही है और कोई सही चीज नहीं है। डोगमेटिस्ट, मतांध को कह सकते हो, रूढ़िवादी को भी कह सकते हो। डोग, नाम में डोग है, कुत्ता। कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, तो उसको कितने समझा लो वो मानेगा अपनी बात कि मेरी बात ही सही है और किसी की कोई बात सही नहीं है, उससे रिलेट कर लीजिए। तो डोगमेटिस्ट। अ प्लेस फॉर लगेज एट अ रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे जो सामान रखने का जो स्थान होता है उसे क्या कहते हैं, अपने क्लॉक रूम कहते हैं। सामान रखने का जो जगह रहती है, जो स्थान रहता है, क्लॉक रूम। वन हु विशेस टू डिस्ट्रॉय द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट एंड लॉ,
सरकार की जो फिलहाल जो स्थितियां बनी हुई हैं, जो नियम कायदे कानून बने रहते हैं, समाज का, सोसाइटी का जो हिसाब किताब बना रहता है ना, उसके अगेंस्ट होकर जो व्यक्ति काम करता है उसे कहते हैं अनार्चिस्ट। यूं मान लो, एक अनार 100 बीमार। सरकार कोई स्कीम लेके आती लोगों के देने के लिए, अब करे क्या सरकार, कितना पैसा लगाए, एक अनार है 100 बीमार है। कभी कहीं पे मान लीजिए कोई त्रासदी हो जाती है, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, वहाँ पे कई बार आप देखते हो राहत सामग्री भेजी जाती है। और राहत सामग्री जब भेजी जाती है तो ब्रेड के पैकेट फेंके जा रहे हैं। अचानक ध्यान देता है कि वहाँ पे जो प्रभावित लोग हैं वो 1000 हैं, ब्रेड के पैकेट वो लेके आए हैं 100, तो कैसे काम चलेगा, अराजकता तो फैलेगी। अनार लेके आके देने की कोशिश करी, देखते हैं कि अनारचिस्ट, एक अनार है और बीमार 100 हैं, तो अराजकतावादी, अनारचिस्ट। प्रैक्टिस ऑफ हैविंग वन वाइफ और हस्बैंड, मोनोगेमी, एक पत्नी विवाह, एक पत्नी नहीं, एकल विवाह, इसको आप क्या कह सकते हो, एकल विवाह भी कह सकते हो, एकल विवाह। मोनो का मतलब एक होता ही है, और गेम ये क्या बनता है अपने आप के अंदर, एक ये गेम जो है रूट वर्ड बनता है, ये किससे रिलेट करता है, शादी से, रूट वर्ड है, किससे रिलेट करता है, शादी से। तो जैसे मीनिंग आ जाए अपने पास पोलीगेमी, क्या बन जाए, पोलीगेमी, इसका क्या अर्थ बन जाएगा, बहुविवाह। फॉर्मेट सीधा किससे जुड़ जाएगा, पोलीगेमी, बहुविवाह से रिलेट कर देगा। ऐसे फॉर्मेशन है, इनको आप ध्यान रखिए। एक मीनिंग आ जाए अपने पास बाईगेमी, क्या अर्थ बन जाएगा इसका, द्विविवाह। क्या फॉर्मेट बन जाएगा ये, द्विविवाह, द्विविवाह, ऐसे रिलेट कर लेते हो। एक मीनिंग जरूर याद रखिएगा, BIGOT, बाइगॉट, कट्टरपंथी को बोलते हैं, नोट डाउन कर लेना, काम आएगा, कट्टरपंथी, बहुत बार प्रयोग में आ चुका है एग्जाम के अंदर। एक मीनिंग होता है फेनाटिक, FANATIC, फेनाटिक, फेनाटिक का भी मतलब क्या होता है, कट्टरपंथी। फेना के टिक, टिक का मतलब टिकिया, फेना की ही टिकिया लेना, आते हैं ना टीवी पे, फेना ही लेना, तो फेना की टिकिया ही लेना, और कोई टिकिया मत लेना, मतलब वो क्या है, कट्टरपंथी। ऐसे कहानी बना रहे अपने, एग्जैक्ट नहीं, पर वो ये मानकर चलते कि हमारी टिकिया लेना यही सबसे सुपीरियर है, तो फेना ही लेना, कट्टरपंथी, बाइगॉट, कट्टरपंथी, काम आएंगे आपके मीनिंग कहीं ना कहीं, जरूर जरूर, इनको दिमाग में रखना। तो एक काम करते हैं, जितने पढ़े हैं उनको तुरंत से एक रिकॉल सेशन रखते हैं, फटाफट से आपके सामने दोबारा सबको रखता हूं मैं। रिकॉल सेशन अति आवश्यक। गति इनको इमोबाइल कहा, मूर्तिभंज को आइकोनोक्लास्ट, ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी पुराने विचारों का, हेटेरोडॉक्स आधुनिक विचारों का, वनुवोक्सी, अच्छा ये रह गया, पेडांटिक विद्याडंबरी, कैजुअल खुशामद करना, मनाना, ललचाना, सोमनाम्बलिस्ट नींद में चलने वाला। एक मीनिंग आता है सोमनाम लोक्विस्ट, सोमनाम लोक्विस्ट, LOQU, ये रूट वर्ड बनता है, किससे संबंधित, बोलने से, रूट वर्ड किससे बनता है, ये बोलने से संबंधित फॉर्मेट बनता है। जैसे एक मीनिंग होता है अपने पास GLIB, ग्लिब, GLIB, ये किससे रिलेट करता है, बड़ बोले से, किससे रिलेट करता है, बड़ बोला, ग्लिब का मतलब हो गया बड़ बोला, तो बड़ बोले का मतलब हो गया ग्लिब। इसको गालिब से याद कर दो, गालिब कहता है कि, गालिब ने ये कहा है कि, गालिब ने वो कहा है कि, गालिब से रिलेट कर दो इसको, तो बड़ बोला, ये मीनिंग बन जाएगा अपने पास, ठीक है ना। और LOQU, LOQU, ये रूट वर्ड है भाई, ये भी किससे संबंधित होता है, बोलने से, ये भी रूट वर्ड है, किससे संबंधित होता है, बोलने से, बोलने से संबंधित ये मीनिंग बनता है अपने पास, इनको आप दिमाग में रखिए, ये आप दिमाग में रखिए। सोमनाम्बलिस्ट हो गया, टीटो टेलर पूर्ण मध्य त्यागी, इनको आप ध्यान में रखिएगा। वर्सेटाइल बहुमुखी प्रतिभा का संपन्न व्यक्ति हो गया, ये प्रेपोजिशंस के फ्रेजेस हैं जो आपने ध्यान में रख लेने हैं, सफरिंग फ्रॉम, बोरो फ्रॉम, ठीक है ना, प्रिवेंट फ्रॉम, अवे फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, इनसोम्निया, अनिद्रा की शिकायत अपने पास हो गई है, इसको ध्यान में रखिएगा। तीनों मीनिंग हर हालत में आपको याद होनी चाहिए, अडेप्ट, अडॉप्ट और एडेप्ट, दक्षिण गुण, ये किसी भी हालत में आपने नहीं भूलने हैं। एम्बिडेक्सर, दोनों हाथों से काम करने में कुशल होगा। रूट वर्ड अपने पास आया था साइड, सब किससे रिलेट कर रहे थे, हत्या से रिलेट कर रहे थे, ये अपने को ध्यान में रख लेने हैं। स्लॉटर का मतलब पशु वध को बोलते हैं। बुकवर्म, किताबी कीड़े को। बिब्लियोफाइल, पुस्तक प्रेमी। जीनोफोबिया, फोबिया जहां जाए वो डर से रिलेट करेगा, साइड जहां जाए वो हत्या से रिलेट करेगा, और नेक्रोफोबिया, लाश से भय, ये फॉर्मेशन बन जाएगा, ये अपने को दिमाग में रख लेना है। डिलीजन ऑफ वंस ग्रेटनेस, मेगलोमोनिया हो गया, ये ध्यान रखिएगा अपने पास, मानसिक उन्माद, और मेनिया मतलब बेसिकली जुड़ता है किससे है, पागलपन से। एक्रोफोबिया, ऊंचाई से भय, और इकोफोबिया, वातावरण से जो भय बनता है अपना। डिप्सोमेनिया, शराब पीने का पागलपन,
इसको दिमाग में रखिएगा। फ्लिपेंट चिचोरे को, जूफिलिस जानवरों का प्रेमी। ठीक है। मोनोथिस्ट, मोनो रूट वर्ड है, एक से संबंधित होता है, टीएचई रूट वर्ड बनता है, ईश्वर से, धर्म से, रिलीजन से रिलेट करता है। तो थीस्ट का मतलब आस्तिक और अथीस्ट का मतलब नास्तिक, इसको अपने दिमाग में रखना है। थियोक्रेसी धर्मतंत्र, थियोक्रेसी का मतलब धर्मतंत्र, तो ये ध्यान में रखिएगा, थियोक्रेसी धर्मतंत्र बनता है। डेमोक्रेसी लोकतंत्र बनता है, प्लूटोक्रेसी धनिक तंत्र बनता है। ठीक है ना, ये फॉर्मेट है। मोबोक्रेसी, MOBOCRACY, मोबोक्रेसी किससे रिलेट करता है? भीड़ से रिलेट करता है, तो भीड़ तंत्र हो जाएगा। ऐसे हैं जो ये अपनों ने याद रखने की कोशिश करी है। पोर्टेबल पीने योग्य, एडिबल खाने योग्य, एडिबल क्या होता है? खाने योग्य। एम्बिगुअस अस्पष्ट, अनक्लियर, एक मीनिंग आपके काम आएगा अपरेंट। अपरेंट का मतलब क्या होता है? ये भी स्पष्ट होता है, अपरेंट होता है स्पष्ट, अपरेंट। और एलिट्रेशन अनुप्रास अलंकार हो गया, हिंदी में तो नहीं आएंगे सबके, तो किस में आने आपके? अंग्रेजी में ही आने हैं। इंट्रोस्पेक्शन, स्पेक्ट रूट वर्ड था अपना, देखने से संबंधित कर रहा था। एक रूट वर्ड और बता देता हूं आपको, स्क्राइब। स्क्राइब किससे रिलेट करता है? लिखने से। किससे रिलेट करता है? लिखने से रिलेट करता है। तो जैसे प्रोस्क्राइब, प्रेस्क्राइब ऐसे बनते हैं ना फॉर्मेट, उससे स्क्राइब का मतलब लिखना। इससे ये मीनिंग है जो आप ऐड करके याद रखेंगे, हर हालत के अंदर आपकी मदद करेगा। कहीं ना कहीं स्क्राइब लिखा आ जाए, वो लिखने से संबंधित फॉर्मेट बन जाएगा, मदद करेगा आपकी, हमारी। समझ में आ रही है बात आपके? फैक्टिशियस, फैक्ट्री से रिलेट कर लो, कृत्रिम से संबंधित मामला बन जाएगा। डिलीटीरियस, हानिकारक, डिलीट कर दीजिए। नंबर तो खास तौर पे डिलीट कर ही दीजिए, जो आपको पढ़ाई में ध्यान आपका नहीं लगाने दे रहा है, उसका नंबर डिलीट कर दीजिए। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। फॉन्डल दुलारना होता है। मर्सिनरी धन लोभी। फास्टिडियस जिसे प्रसन्न करना कठिन हो, इनको आपने ध्यान में रख लेना है। फिर अपने पास डोगमेटिस्ट, मतांध रूढ़िवादी को अपने बोलेंगे। क्लॉक रूम, सामान रखने का जो स्थान रहता है उसे अपने बोलते हैं। और मोनोगेमी एकल विवाह हो गया। पॉलीगेमी बहुविवाह। बाइगेमी द्विविवाह को अपने बोल लेते हैं। बाइगोट कट्टरपंथी, फेनाटिक कट्टरपंथी, ये भी मीनिंग अपने को जो है ध्यान में रख लेने चाहिए, काम आएंगे। अनार्चिस्ट, अराजकतावादी, ये फॉर्मेट है जो आपने ध्यान में रख लेने हैं, आपकी कहीं ना कहीं हर हालत के अंदर ये क्या करने वाले हैं? मदद करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं ये हमने जो एक तरीके से आप ये मानकर चलिए क्विक सेशन रखा है, इसमें जो चीजें आपने सीखी होंगी, उम्मीद करता हूं एग्जाम के अंदर आपके काम आए, क्योंकि उसी पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूं, बता रहा हूं आपको, और उसी पर्सपेक्टिव से आपको सुनना चाहिए। नोट डाउन सारी चीजें करनी ही करनी है आपने। ठीक है, चाहे बाद में रिकॉर्डिंग, बाद में तो रिकॉर्डेड आपके पास ये लेक्चर रहेगा ही, ठीक है ना, यूट्यूब पे आपके पास है, जहाँ भी है आपके पास ये लेक्चर, आप उसे नोट डाउन करिए, काम आएंगी आपकी सारी की सारी चीज़ें। उम्मीद करता हूँ लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और यह भी उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे बेहतर तरीके से। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, पढ़ते रहना है, कम पढ़ लो पाए रोज़ पढ़ लो, बस ये ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।